गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे अबाउट लैंडस्लाइड। हमने बहुत सारे वीडियोस में ये देखा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थे कि डिजास्टर को मैनेज कैसे करें, कि डिजास्टर्स आए। पहले तो हमने देखा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन छोटा सा, हाँ, कि अब हम बढ़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की ओर। दूसरी बात हमने देखी थी क्या, कि डेफिनीशन क्या है डिजास्टर की। फिर हमने डिस्कस किया था, जो थर्ड वीडियो था इसका, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट पे कि इसके जो जो डेफिनीशंस हैं डिजास्टर की। जो अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक को हम मैनेज कैसे करेंगे, अर्थक्वेक को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अर्थक्वेक अगर आता है तो उसका क्या, उसके 6 पिलर्स कौन से हैं जिन्हें हम लागू करके इम्प्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं अर्थक्वेक में को, अर्थक्वेक के अगेंस्ट में हम खड़े हो सकते हैं और उससे उसके इम्पैक्ट को हम बहुत ही निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था अर्थक्वेक में। अब हम देखेंगे ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, लैंडस्लाइड। इसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ा लैंड यानी भूमि का भाग जो हो वो क्या हो, स्लाइड कर जाए, मतलब हट जाए अपनी जगह से। हाँ, जैसे हिली एरियाज में ज़्यादा होते हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह, तो हम इसके देख सकते हैं इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है नेचुरल इम्पैक्ट, दूसरा कौन सा है, एंथ्रोपोजेनिक, जो कि मैन मेड होता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मोस्टली होता है मैन मेड होता है, और जो नेचुरल होगा वो होगा अर्थक्वेक वगैरह, ये सब होते हैं। पहले अपना माइक सेट कर देता हूँ। तो हम देखेंगे कि नेचुरल इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। तो ड्यू अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड्स आते हैं, अर्थक्वेक की वजह से भी क्या आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल लैंडस्लाइड्स आते हैं। सुनामीज के कारण भी लैंडस्लाइड्स आते हैं। लैंडस्लाइड्स का मतलब यही मैंने बताया कि केवल इतना मतलब होता है लैंडस्लाइड का, लैंड स्लाइड, इसका मतलब जो भूमि है वो स्लाइड कर जाए, अपनी जगह से हट जाए। जैसे कोई मान लेते हैं बहुत बड़ा हाँ पर्वत है, बहुत बड़ा कोई माउंटेन है, तो जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, क्योंकि वो यंग माउंटेन्स हैं। ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो यंग माउंटेन्स हैं, वहाँ की ऐसी क्या है, ज्योग्राफी ही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें अकर होती रहती हैं। तो जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो होता है लैंड का, जब वो वहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेट बार बार जाते रहते हैं इधर उधर, कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ अनसस्टेनेबल रूप में, वो क्या करते हैं अनसस्टेनेबल रूप में जा जाके बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह। अगर ऐसा कुछ करने की हिली एरियाज पे वो कोशिश करते हैं तो क्या होता है, लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। हम पहले कुछ फैक्ट समझते हैं, उसके बाद हम ये सारे कारणों को डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट अगर हम देखें इंडिया में, तो अगर हम देखें तो इंडिया कम्स अमंग टॉप 5 कंट्रीज इन लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। जो इंडिया है वो किस में आता है, पूरे विश्व में 5वें नंबर पे, मतलब जो 5 टॉप कंट्रीज हैं उनमें इंडिया की गिनती होती है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में। मतलब जहाँ पे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या फैक्ट है, दूसरा ये है कि अबाउट 12.6% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया ऑफ लैंडस्लाइड, जो अबाउट 12.6% लैंड है, भूमि है भारत की, तो वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में आती है। मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं। पूरे भारत में जितने भी लैंड है, भूमि है, उसमें से 12.6% जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। फिर 18.8% जिसमें का भी मतलब जिसका हिस्सा भी, मतलब जैसे अगर हम देखें, जो ये तो पूरी भूमि की बात होगी। अब माउंटेन्स वगैरह की बात करें, माउंटेन्स में हिमालय और वेस्टर्न घाट्स, इन सब की बात करें, तो ये तो केवल प्लेटू वगैरह की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि लैंड जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है फ्रीज एरिया की तो बात ही नहीं की गई है। ये 12.6 जो है ये केवल उतना ही फैक्ट है, रेशियो है। देखा गया है कि यहाँ पे जो फ्रीज एरिया जैसे कि लद्दाख वगैरह पे, हाँ, तो उन सबको नहीं गिना गया है पूरी तरह से, तो इसमें पूरा कैलकुलेशन नहीं, तो इसीलिए और भी फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई हिमालय की बात करेगा तो क्या होगा उसका रेशियो, तो होगा 18.6। ये तो याद ही रखना है कि 12.6% लैंड जो है इस समय भारत की, वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में आती है। ये तो ऑल ओवर टोटल हो गया। फिर 18.8% जो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज
जो है 18.8% जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयास की क्या है भूमि है, लैंड है, वो किस में आती है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिमालयास। तो इसमें 18.8% नॉर्थ ईस्ट हिमालय में ऐसी दिक्कत है, लैंडस्लाइड देखे जाते हैं, और 4.7% वेस्टर्न घाट्स में, और 66.5% नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में। मतलब नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखे जाते हैं। इसका मतलब जब इतनी ज़्यादा अमाउंट में हिमालयाज में आ रहे हैं लैंडस्लाइड्स, मतलब बहुत बड़ी जो है क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ये तो हो गए फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट क्या है कि इंडिया जो है वो आता है एमंग टॉप 5 कंट्रीज ड्यू टू लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में इंडिया 5 बड़े देशों में गिना जाता है। फिर दूसरी बात कौन सी हो गई कि जो अबाउट 12.6% जो भारत की लैंड है, भूमि है, वो किस में आती है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में। फिर हम देखें तो 18.8% जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। फिर 4.7% वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स आते हैं, और 66.5% कहाँ आते हैं, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स देखे जाते हैं। तो अब हम इनके कारण देखते हैं। तो पहला है नेचुरल कॉजेस। तो नेचुरल कॉजेस में क्या हो सकते हैं, वहीं सारी बातें कि अर्थक्वेक आएगा तो फिर लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, या हैवी रेनफॉल हो सकता है, सोइल इरोजन वगैरह होगा तो लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे, सुनामीज के थ्रू, फ्लड्स के थ्रू, ये सारे कारण ऐसे हैं जिनके थ्रू लैंडस्लाइड ज़्यादातर देखने को मिलता है नेचुरल कारण में। नेचुरल कॉजेस ये हो गए। एंथ्रोपोजेनिक, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है, ओवर ग्रेजिंग वगैरह हो जाती है, इन सब से भी क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है कि जो ग्रासेस थी तो वो स्वेल को बांध के रखती थी, अब क्या हो रहा है, जिनकी वजह से अगर ग्रासेस खत्म हो जाएंगी, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, वही जो मिट्टी है अब वो पूरी तरह से, जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से यहाँ जकड़ी हुई नहीं, पहले उसको ग्रास ने पकड़ के रखा था, अब ऐसा तो हो नहीं पाता है। तो ओवर ग्रेजिंग जब हो जाती तो ऐसी लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, और कंस्ट्रक्शन जब अनसस्टेनेबल मैनर में होता है तब भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हो गए एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस और नेचुरल कॉजेस, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है नेचुरल कॉजेस। तो ये कौन से 2 पार्ट्स हैं या 2 कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड हैं, लैंडस्लाइड अकर क्यों होता है। फिर इशूज, इसमें क्या इशूज आते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड को कंट्रोल करने में। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हम लिख सकते हैं। तो पहला हो सकता है लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से अगर लैंडस्लाइड्स जैसी सिचुएशन बन रही है तो हमको कम से कम पता तो होना चाहिए कि लैंडस्लाइड आ सकता है यहाँ, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जनरेट किए जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, अगर ओशंस में हम जैसे हम कैलकुलेट करें ओशंस में, तो जब सुनामी आती है तो नीचे कुछ ना कुछ, क्योंकि सुनामी एक वेव के फॉर्म में आती है, सुनामी जो होती है वेव के फॉर्म में आती है, तो जब वेव आएंगी बहुत स्पीड में तो कुछ ना कुछ प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सुनामी धीरे धीरे जब वो आती हैं सुनामी की वेव्स, फिर जब वो किनारे पे लगती हैं तो बहुत स्पीड में हाई प्रेशर हो जाता है, तो वो उसकी वजह से पहले से 1-2 घंटे में नहीं आती, बहुत पहले से पता चल जाता है, 5-6 घंटे पहले से हमको पता चल जाता है यहाँ पे सुनामी आएगी। तो क्या हुआ, अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे जनरेट किए गए, जिसकी वजह से प्रेशर को नापा जाता है, और फिर क्या होता है वो प्रेशर का मैसेज ओशंस में दिया जाता है, फिर वहाँ पे जो सेंटर्स बने जो सैटेलाइट्स के थ्रू वो गेन करते हैं, फिर वो सबको बताते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से कि क्या हो रहा है कि सुनामीज आने वाली हैं। ऐसे ही कुछ सिस्टम्स लैंडस्लाइड्स के लिए भी होते हैं, तो लैंडस्लाइड्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हमको पहले से पता हो कि लैंडस्लाइड जैसी यहाँ पे सिचुएशन होगी और हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकें। तो इसमें कौन सा फैक्ट हो सकता है, अगर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, फैक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं कि अभी तक की भारत में 30% लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ऐसा है जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन, ये कमीशन है सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है 30% लैंडस्लाइड प्रोन एरिया केवल ऐसा है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आएंगे तो वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट किए गए हैं, बाकी और कहीं भी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो नहीं जनरेट हो पाए। तो ये हो गया। फिर क्या हम इश्यूज में लिख सकते हैं कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं, वीक रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, मतलब तरह जो
रेगुलेशंस मतलब क्या हुआ, वीक रेगुलेशंस एंड इन्फोर्समेंट। तो ये मैंने बताया था कि रेगुलेशंस मतलब बहुत सारे जो लॉज हैं वो सब सही नहीं है, उनको रेगुलेट करना चाहिए और फिर उनको लागू करना चाहिए। तो मतलब इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, कह सकते हैं गवर्नेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से जो संस्थाएं बनी हुई भी हैं तो उनको प्रॉपर फंड नहीं मिल पाता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए वीक रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट भी कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में देखा जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स अकर हो जाते हैं। फिर क्या हम लिख सकते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर एंड अर्बनाइजेशन ऑन हिली एरियाज। जैसे माउंटेन्स पे अगर हम देखें, माउंटेन्स पे देखें, कुल्लू मनाली इन सारी रीजन्स में देखें तो क्या होता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स आते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जाने जाती है। लेकिन क्योंकि लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, पॉपुलेशन प्रेशर, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, माइग्रेट करके बहुत लोग आते हैं रहने के लिए भी, और बहुत लोग आते हैं बार बार टूरिज्म के लिए पूरे विश्व से। तो क्या होता है, जब वो आएंगे तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, उस पूरे इलाके का कायाकल्प होगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारे अनसस्टेनेबल मैनर में कंस्ट्रक्शन होगा। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति जैसे है तो वहाँ पे अगर कोई होटल इस्टेब्लिश करना चाहता है तो फिर वहाँ पे ये थोड़ा ना चेक करेगा हाँ कि उसकी वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पे लैंडस्लाइड आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर उसको वहाँ कहीं भी नॉर्मल रीजन लगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे पूरे जहाँ पे लैंडस्लाइड पूरे एरिया को, अगर कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आने हैं तो अर्ली वार्निंग सिस्टम एक व्यक्ति थोड़ा जनरेट कर सकता है। तो मतलब क्या है कि कोई भी वहाँ पे जाता है तो प्रॉपर रेगुलेशंस और जो लॉज वगैरह हैं उनके ना बने होने के कारण वो व्यक्ति वहाँ पे कहीं होटल्स लगा रहा है, कोई कहीं रेस्टोरेंट लगा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की वजह से हिली एरियाज में टूरिज्म को तो एक तरफ से तो पैसा भी गेन करते हैं टूरिज्म के जरिए, लेकिन क्या होता है, लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें हमको देखने में मिलती हैं, डिजास्टर्स, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो एक तो ये बात हो गई। फिर क्या हो सकते हैं, अगर हम फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम देखें जीएसआई, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है लैंडस्लाइड के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लैंडस्लाइड का जोनेशन करती है, जो लैंडस्लाइड का जोनेशन करती है, उनको लोकेट करती है इंडिया में। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो हम उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे केवल इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब डिज़ास्टर्स आएंगे तो हम कहाँ देखेंगे, इंडिया में ही तो देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो बात चल रही है वो केवल इंडिया के लिए ही चल रही है। तो जो जीएसआई है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका क्या काम है कि वो लोकेट करती है जोन्स को, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकते हैं उनको। फिर अगर अगर वो कैसे करेगी, हाँ जीएसआई, तो हम देख सकते हैं कि वो क्या करती है, जब ऐसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू जो ये सब हैं, जो जीएसआई हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को ये बातें पता लगती हैं। फिर वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट को बहुत सारे तरीकों से सचेत करती है, और फिर बहुत सारे जो इसमें जो ट्रेनर्स होते हैं तो वो सब लोग मदद करते हैं, और इनकी कुछ फोर्सेज रहती हैं अपनी, तो वो सब जा कर के वहाँ पे एक्शन प्लान लेते हैं, इमीडिएट एक्शन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तरीकों की वजह से इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी चीज़ों को ये कंट्रोल में कर लेती हैं। और प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनकी मदद से भी ये लैंडस्लाइड को कंट्रोल कर लेती हैं बहुत हद तक, इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा गया है। फिर वे फॉरवर्ड, अगर अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू मिटिगेट द लैंडस्लाइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ कि हम अब क्या कर सकते हैं, अगर लैंडस्लाइड आ जाए तो लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो जो इश्यूज हैं, मैंने बताया था कि अर्थक्वेक हो, चाहे लैंडस्लाइड हो, चाहे कोई भी डिजास्टर हो, तो लगभग सारी चीज़ें रिपीटेड ही पाई जाती हैं। तो वहीं जो 6 पिलर्स बताए थे उनको भी पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बस ये है हाँ कि उसमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिखना है, जैसे कंस्ट्रक्शन कि वहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, लेकिन हाँ लगभग पॉइंट्स सारे मैच कर जाएंगे, लगभग सारे पॉइंट्स रिपीटेड होते हैं वे फॉरवर्ड में। तो वो क्या हो सकते हैं, पहला है डेवलप EWS, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप किया जाए हर रीजन में जहाँ लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। फिर बिल्ड कैपेसिटी, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और एजुकेशंस दी जाए, नॉलेज दी जाए लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के बारे में, कैसे लैंडस्लाइड्स आते हैं, क्यों आएंगे, ये सारी चीज़ें। फिर प्रॉपर रेगुलेशंस एंड इन्फोर्समेंट,
जो इश्यूज होते हैं, जो चैलेंज होते हैं, वहीं सारे वे फॉरवर्ड में हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो प्रॉपर रेगुलेशंस एंड इन्फोर्समेंट को पूरी तरह से अच्छे से लाया जाए। फिर इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी, लोकल फॉर वोकल, ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने दिया था हाँ स्लोगन, तो इसमें बताया था कि लोकल फॉर वोकल मतलब कि क्या हुआ कि अगर कोई भी डिजास्टर आता है, अगर कोई भी डिजास्टर आता है, ये तो वैसे तो बिजनेस के लिए है कि सभी का सहयोग हो, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो हर चीज़ में सहयोग करें, लेकिन अगर हम देखें तो लोकल कम्युनिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो लोकल रेजिलियंस जो होता है वो दूर नहीं हो सकता। लोकल रेजिलियंस मतलब हुआ कि अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है, कोई भी डिज़ास्टर आता है, तो जहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कुल्लू मनाली एरिया हो गया, लैंडस्लाइड में अगर हम देखें तो यंग माउंटेन्स, क्योंकि यंग माउंटेन्स में कौन आता है, हिमालय, तो यहाँ की कुछ रीजन्स हो गए जैसे नॉर्थ ईस्ट हिमालय और नॉर्थ वेस्ट हिमालय और वेस्टर्न घाट्स, इन सारी रीजन्स में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। तो क्या होना चाहिए, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो वो लोगों का जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक लैंडस्लाइड्स को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यही लोग अगर अवेयर नहीं है प्रॉपरली तो लैंडस्लाइड्स नहीं रुक सकते। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी, जो लोकल लोग हो वहाँ के उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अब जो इंडिया में मेन रीज़न है, जो इंडिया में मेन रीज़न है किसका, लैंडस्लाइड का, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम इंडिया में देखें तो मेन रीज़न क्या है, अकर ड्यू टू रेनफॉल चेंज पैटर्न। जो इंडिया में हमको देखने को मिलता है कि लैंडस्लाइड क्यों आते हैं, तो वो जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज होने की वजह से। रेनफॉल अब चेंज कैसे हो रही, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही। जैसे भारत में रेनफॉल पैटर्न जो है, मतलब जैसे मानसून में बारिश होनी चाहिए लेकिन कभी भी हो रही है, कभी भी हो रही है, लेकिन जो विंटर्स में होती है बारिश वो तो सही होती है, लेकिन कभी भी या बहुत कम बारिश हुई, इन सारी रीजंस की वजह से जो पैटर्न बिगड़ जाता है रेनफॉल का, इन सारी, या कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो इन सारे पैटर्न की वजह से, रेनफॉल पैटर्न की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। ये सब कैसे होता है, ये तब होता है जब क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है या क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण, और क्लाइमेट चेंज जो मोस्टली होता है वो किस लिए होता है, मोस्टली अगर देखने को मिलता है तो ह्यूमंस के थ्रू होता है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया था ज्योग्राफी में कि अगर हम देखें तो 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नेचर के लिए, पूरी धरती के लिए सही है, लेकिन अब हम उसको बढ़ा करके उसका कंट्रीब्यूशन एटमॉस्फेयर में हमने कितना कर दिया, ह्यूमंस ने 0.045% लगभग, बहुत बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में मिल रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है। तो क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होगा जिसकी वजह से ये रेनफॉल जो पैटर्न है ये सब बदल जाते हैं, जिनकी वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पैटर्न की वजह से लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। अगर मेन रीज़न पूछा जाए इंडिया में, तो रेनफॉल पैटर्न के चेंज होने की वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।